अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हमारी खास पेशकश रामदेव की योगशाला में आपका स्वागत है। योग दिवस को अब बस 3 दिन रह गए हैं, इसलिए आप अपनी तैयारियों पर और ध्यान दीजिए और तेज कर लीजिए। आज की भागदौड़ की जिंदगी में कई लोगों को अपने कमर दर्द की समस्या से जूझते देखना है। सुना होगा कि आपने, और साथ ही आज रामदेव की योगशाला में स्वामी रामदेव इसी कमर दर्द की समस्या से निजात पाने के कुछ आसान योगासन आपको बताएंगे और सिखाएंगे भी। आमतौर पर गलत तरीके से बैठने, सोने, काम करने और खड़े होने की वजह से ही कमर दर्द होता है, लेकिन सिर्फ 12 योगासन कर आप कमर दर्द से मुक्त रह सकते हैं। कौन से हैं वो 12 आसन आपको बताएंगे खुद स्वामी रामदेव। तो चलते हैं सुरभि शर्मा के साथ बाबा रामदेव की योगशाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसके भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आते हैं। जी हाँ, आमतौर पर आपको हमें सही तरीके से चलने या सही तरीके से बैठने की मुद्रा की जानकारी नहीं होती। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये छोटी सी गलतियां किस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी पर असर डालती हैं और रीढ़ की हड्डी का ये दर्द पूरी तरह से बैक पेन का रूप ले लेता है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी रामदेव हैं। हम स्वामी रामदेव से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों होती है बैक पेन की समस्या और क्या ऐसे योगासन हैं जिनसे हम बैक पेन की इस समस्या से आसानी से निजात पा सकें। स्वामी जी, स्वागत है आपका। बैक एक की समस्या जो सबसे ज्यादा समस्या ज्यादातर हर एक को, और ऐसे लगता है ये कॉमन बीमारी है। मेडिकल साइंस में ऐसा बोला जाता है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो है, या फिर होगा। बैक एक से कोई नहीं बचेगा। गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक एक, स्लिप डिस्क, लुम्बोस्पॉन्डिलोसिस, किसी न किसी प्रकार से कमर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। और उसका कारण है हमारे बैठने का तरीका। हम ज्यादातर ऐसे बैठते हैं। हमारे सोने का तरीका, ज्यादातर हम गलत पोज में सोते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है। एक पैर पर खड़े होते हैं, दोनों पर खड़े भी नहीं होते। हमारे खड़े होने का, बैठने का, सोने का पोज ठीक नहीं होता है। किसी न किसी कारण से वजन आदि उठाया, कोई भी कारण रहा हो, आदमी को बैक एक हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन हो जाता है। तो इसके लिए 12 अभ्यास जो अचूक है, रामबाण है। माने जो इन 12 अभ्यासों को कर लेगा, कमर दर्द के लिए कोई ऑपरेशन आदि कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं 3 अभ्यास बैठ करके बता रहा हूँ, फिर उल्टे लेट करके 4 अभ्यास, सीधे लेट करके 5 अभ्यास, ऐसे कुल मिलाकर के 12 अभ्यास होंगे। पहले सूक्ष्म व्यायाम के 7 अभ्यास हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ये पहला अभ्यास है। इससे कंधे एकदम अच्छे हो जाते हैं। 5-10 बार एक तरफ से, 5-10 बार दूसरी तरफ से, एक, फिर ये दूसरा अभ्यास ऐसे। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा, जिनको कमर में दर्द हो धीरे धीरे कर लेना। एक एक अभ्यास को 2-3 बार से लेकर के 10-15 बार तक कर सकते हैं। 2 के बाद ये तीसरा अभ्यास, एक हाथ से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ लिया और सिर के पीछे से ऐसे खींचा और लंबे लंबे श्वासों के साथ इस अभ्यास को करते हैं। ये चौथा अभ्यास, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। ये जो पूरे पैकेज का हमने जो डिजाइन किया है, इसके पीछे हमने हजारों लाखों लोगों पर इसके एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद जो साइंटिफिक रिजल्ट हमें मिले, उसके बाद हमने कहा कि ये पैकेज अच्छा है कमर दर्द के लिए। 4 के बाद ये 5वां अभ्यास, ऐसे दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। फिर ये 6ठा अभ्यास, गर्दन को पीछे झुकाया, गर्दन को दाहिनी ओर, बाईं ओर ऐसे झुकाया, गर्दन को दाहिनी ओर ऐसे घुमाया, बाईं ओर ऐसे घुमाया। और 6 के बाद ये 7वां अभ्यास, अंगूठा ऐसे मिला हुआ, दोनों हाथ की अंगुलियों को मोड़ करके पीछे से अंगुलियों को ऐसे मिला लेते हैं और मिला करके मुट्ठियां बंद करके और हाथ को ऐसे सामने सीधा करते हैं। हाथ पीछे से खोलते नहीं, अंगुलियां ऐसे मिली रहेंगी। इससे एक कंपन सा पैदा होता है हाथों में, हाथों को वापस ले आते हैं। ये 7 अभ्यास तो सूक्ष्म व्यायाम हुए, कैसे भी सीधे बैठ करके या कुर्सी पर भी कर सकते हैं। फिर जो है उष्ट्रासन, पहले अर्ध उष्ट्रासन करवा देते हैं। ऐसे हाथों को कुल्लों के ऊपर ऐसे रखिए, सपोर्ट भी दे सकते हैं, इस तरह से झुकते हैं। कुछ तो इतना ही कर पाएंगे। हाँ, जो कर सके फिर वो उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। ऐसे हाथों को ला करके एड़ियों पर रख दिया और चाहे तो पंजे खोल भी सकते हैं, पीछे ऐसे पूरे झुक सकते हैं। ये अभ्यास थोड़ा कठिन है, अभ्यास से अच्छा हो जाएगा। 3 अभ्यास बैठ करके, 4 अभ्यास उल्टे लेट करके,
एक तो ये मकर आसन है, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लगा लेते हैं, एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं और फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। बहुत इजी है ये अभ्यास और आराम आराम से करने चाहिए कमर दर्द के रोगी को। फिर भुजंग आसन करते हैं। भुजंग आसन के 3 पोज बहुत अच्छे हैं। एक तो ऐसे धीरे धीरे उठाए और कमर दर्द के रोगी को पहले ज़्यादा देर नहीं रोकना होता क्योंकि उसको दर्द बढ़ जाता है, नहीं तो उसको पहले 10 सेकेंड ही करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 15, 20, 30 सेकेंड। ये एक अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और धीरे धीरे हाथों को ऐसे सीधा करते हैं, कोहनियाँ धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं और सामने से पूरे उठ जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, श्वास भरते ऊपर उठते हैं। तीसरा अभ्यास है, इसमें दोनों पैरों को खोल लेते हैं, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में और सामने से उठाते हैं और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। फिर दूसरी ओर से फिर शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे थोड़ी जमीन पर, एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं। पहले 5-10 सेकंड, फिर धीरे धीरे करके 15-20 सेकंड, धीरे धीरे होल्ड करने का टाइमिंग बढ़ता जाएगा। फिर शलभासन का अगला अभ्यास है दायां हाथ सामने सीधा कान से लगा हुआ, बायां हाथ पीछे पीठ के ऊपर और क्रॉस करके सामने से दायां हाथ को पीछे से बाएं पैर को उठा देते हैं और बैलेंस बना करके थोड़ी देर रोक करके रखते हैं। फिर दूसरी ओर से भी इस अभ्यास को दोहराते हैं। ऐसे ये शलभासन का दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा अभ्यास में ऐसे सामने से उठा देते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हैं और चौथा अभ्यास में दोनों तरफ से उठा देते हैं और फिर उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन के बाद ये धनुरासन, श्वास को अंदर भर के दोनों तरफ से शरीर को उठा देंगे और दोनों तरफ से शरीर को जब उठाते हैं तो ऐसे एक बैलेंस बनता है और धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ये तो हुए उल्टे लेट के। फिर सीधे लेट करके भी बहुत ही अच्छे अभ्यास है कमर दर्द के लिए। इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और बीच से ऐसे शरीर को उठा देते हैं। ऊपर जाने के बाद सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं। सांस को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं। हाथों को सिर के नीचे भी बांध करके रख सकते हैं और हाथों को जंघाओं के पास ऐसे भी रख सकते हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं अथवा दोनों पैरों को। उच्च रक्तचाप, हर्निया, हार्ट की प्रॉब्लम, कमजोरी हो, कमर में दर्द ज्यादा हो तो एक एक पैर को ही उठाना, नहीं तो दोनों पैरों को भी ऐसे उठा सकते हैं। इसको अर्ध हलासन कहते हैं। दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऐसे फैला देते हैं और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं। दाहिनी तरफ पैरों को झुकाते हैं, बाईं तरफ गर्दन को घुमा के रखते हैं। ये मरकट आसन कमर के लिए बहुत ही जबरदस्त है। दुनिया के सभी लोग अब भुजंगासन और ये मरकट आसन तो जरूर जानते हैं, और कुछ जाने या ना जाने आसन, क्योंकि चाहे खिलाड़ी हो, चाहे रेसलर्स हो, चाहे कोई पॉलिटिशियंस हो, चाहे कितने बड़े प्रोफेशनल्स हो, जो भी ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं उनकी कमर में दर्द अक्सर हो ही जाता है और उनके लिए ये बहुत जरूरी है मरकट आसन। इस तरह से घुटने से घुटना मिला हुआ, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा ऐसे मिला हुआ, गर्दन अपोजिट साइड में, ये पहला अभ्यास है मरकट आसन का। दूसरा अभ्यास मरकट आसन का, घुटने पंजों में फासला, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास है। ऐसे आराम से एक घुटना जमीन पर चला जाता है, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर आ जाता है ऐसे, और थोड़ी देर होल्ड करते हैं इस स्थिति में। ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास है। फिर मरकट आसन का तीसरा अभ्यास है, पैर सीधे करके दाहिने पैर को उठाते हैं और ये दाहिना पैर बाईं तरफ लेके जाते हैं। प्रारंभ में थोड़ा जाएगा, फिर धीरे 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 ये अधिक जाएगा और अंत में ये पैर हाथ के पास चला जाएगा ऐसे, और गर्दन विपरीत दिशा। ये बहुत जबरदस्त आसन है कमर के लिए, मरकट आसन। इसके 3 अभ्यास हैं। पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे पैर जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जाएगा और पैर हाथ के पास चला जाता है, गर्दन विपरीत दिशा में। ये मरकट आसन कमर के लिए बहुत ही जरूरी है। इस एक एक आसन को 2-2, 3-3 बार किया जा सकता है।
फिर कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है अर्ध पवन मुक्तासन। पैर को ऐसे मोड़ लेते और सिर को बिना उठाए घुटने को छाती से लगा करके रखते हैं। इस तरह से ये अर्ध पवन मुक्तासन हुआ है। दोनों पैरों से एक साथ भी इसको कर सकते हैं। ये दोनों पैरों को मोड़ करके घुटनों को छाती से लगा दिया। धीरे धीरे इस अभ्यास को करना है। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई को बढ़ाना है। पहले 30, फिर 60, फिर 90 डिग्री। और कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर कंधरासन, इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं। पैरों को मोड़ लेते हैं और प्रारंभ में तो एड़ी को ऐसे छू ही पाएंगे, बाद में टखने के पास ऐसे पकड़ के पूरा ऊपर तान देते हैं। ये पेट के लिए भी अच्छा है, पीठ के लिए, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और 12वां आसन, ये कुल 12 आसन हमने आपको बताए हैं कमर के लिए। कमर को ऊपर की ओर ऐसे कमर को ऊपर तान दिया पूरा। जब कमर को ऊपर तानते हैं तो बीच में से खाली हो जाता है, माने कुल्लों से लेकर के सिर तक पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठी हुई होती है। फिर उसको नीचे ऐसे दबा देते हैं। ऐसे देखने में बहुत हल्का लेकिन बहुत उपयोगी है ये अभ्यास। ऐसे 12 आसन करके थोड़ी देर ऐसे शवासन कर लेना। पहले ही दिन से कमर दर्द में आराम मिलने लगे और जो है कुछ दिन अभ्यास करने से कमर दर्द पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। तो स्वामी रामदेव ने हमें बताया कि थोड़ी सी सावधानी और व्यायाम किए जाएं तो हमें बैक पेन से आसानी से निजात भी मिल सकती है। कमर दर्द के रोगियों के लिए खास एक बात है कि उनको बहुत ज्यादा कामोत्तेजना में नहीं जीना चाहिए, सहज रहना चाहिए। एलोवेरा जूस बहुत अच्छा होता है, कोई भी उसका सेवन कर सकता है। गिलोय का जूस बहुत अच्छा होता है। हल्दी मेथी सूट का पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें, उससे भी कमर दर्द से निजात मिल जाता है। वैसे लहसुन यदि सुबह 3 कली पेट खा ली जाए तो दर्दों के लिए, किसी भी प्रकार का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, किसी भी प्रकार की ब्लड में बहुत ज़्यादा थिकनेस है, गाढ़ापन है, उसको दूर करने के लिए लहसुन अपने आप में रामबाण है। आंवले में 5 रस माने जाते हैं, लहसुन में 6 रस होते हैं। उसको खाली पेट खाने से वो भी एक संजीवनी की तरह काम करता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान सी ये क्रियाएं बताई जिन्हें रोजाना करना चाहिए। आज हमने खास तौर पर बैक पेन की बात की है, जिसको लेकर चाहे हम कहें अपने ऑफिस में हम काम कर रहे हो तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और किन किन छोटी छोटी बातों का आपको रोज की अपनी जीवन शैली में ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमने स्वामी रामदेव से जाना। शुक्रिया स्वामी जी।